1 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार ने तगड़ा झटका दे दिया है। कोरोना काल कोविड-19 महामारी के समय सरकारी कर्मचारियों का 18 महीने का डर रोका गया था। अब उसका एरियर मिलने की उम्मीद आखिरकार खत्म हो गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में साफ कर दिया है कि जो 18 महीने का डीएडीआर रोका गया था, उसका एरियर नहीं मिलेगा। बता दें कि राष्ट्रीय परिषद जेसीएम कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने डीओपीटी के सचिव पी से आग्रह किया था कि 18 माह के डीए का एरियर को देने के लिए पत्र लिखा था। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी को भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार के कर्मियों व पेंशनरों को कोरोना काल के दौरान रोके गए डीएडीआर का एरियर जारी करने का प्रस्ताव वाला एक पत्र हाल ही में लिखा था। जब राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान और रामजी लाल शर्मा ने सवाल पूछा कि क्या सरकार कर्मचारियों को कोरोना काल के समय रोके गए डीएडीआर के एरियर का भुगतान करने के लिए काम कर रही है या नहीं, दोनों सांसदों की तरफ से सवाल किया गया, अगर सरकार यह भुगतान जारी नहीं कर रही है तो उसका कारण बताए। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। डीएडीआर रिलीज करने को लेकर कर्मचारी संगठनों के कितने प्रतिवेदन मिले हैं? सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है? इस सवालों का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं होने के चलते डीएडीआर रोका गया था। उस समय सरकार पर वित्तीय दबाव था। एनसीजेसीएन सहित कई कर्मचारी संगठनों से इस बारे में प्रतिवेदन मिले हैं, लेकिन फिलहाल उन भत्तों का एरियर देना संभव नहीं है। कोविड-19 के समय रोका गया था बता दें कि सरकार 7th पे कमीशन के तहत हर 6 महीने पर अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है, लेकिन कोरोना महामारी के वक्त यानी साल 2020 की शुरुआत में वित्तीय अस्थिरता का हवाला देते हुए सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता रोक दिया गया था। सरकार आमतौर पर जनवरी और जुलाई में यानी साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है, लेकिन मोदी सरकार ने 18 महीने तक डीए में बढ़ोतरी नहीं की और अब पिछले काफी समय से केंद्रीय कर्मचारी इसे जारी करने की लगातार मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का ये भुगतान रोककर सरकार ने कोविड के समय 34,402.32 करोड़ रुपए की बचत की थी। भले ही केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के डीए एरियर के मोर्चे पर निराशा हाथ लगी हो, लेकिन जल्द ही उनके महंगाई भत्ते में इजाफा होने वाला है। मौजूदा वक्त में उन्हें 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन जुलाई 2024 से ये रिवाइज होगा। महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा इसके नंबर्स आ चुके हैं। इस बार 3% की दर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी। इसे 1 जुलाई 2024 से लागू किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए कुल महंगाई भत्ता महंगाई राहत बढ़कर 53% हो जाएगा। हालांकि इसका ऐलान होने में अभी वक्त है। इसे सितंबर अंत या अक्टूबर में ऐलान किया जा सकता है। 7th पे कमीशन देश के कर्मचारियों के लिए 18 महीने के बकाया डीए को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को ये भत्ता जल्द ही मिल सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के 18 महीने डीए डियरनेस अलाउंस बकाया को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। कर्मचारियों को ये बकाया जारी किया जा सकता है। ये बकाया जनवरी 2020 से जून 2021 तक का है। अगर मंत्रालय इसमें बढ़ोतरी करती है तो कर्मचारियों की सैलरी एम्प्लॉइज सैलरी में एक बड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। दरअसल भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है और कहा है कि महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों का रोका गया भत्ता अब वापस करना चाहिए। उन्होंने कोविड-19 के दौरान इनके योगदान और देश के प्रयासों का समर्थन करने में उनकी भूमिका पर जोर दिया। 18 माह के डीए को लेकर चर्चा। प्रस्ताव में लिखा गया है कि 25 जनवरी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते डीए के बकाया को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। ये बकाया 18 महीने की अवधि से संबंधित है, जिसके दौरान डीए और महंगाई राहत डीआर भुगतान को महामारी में वित्तीय तनाव के कारण निलंबित कर दिया गया था। बजट में जारी हो सकता है बकाया डीए। भेजे गए प्रस्ताव में मुकेश सिंह ने कहा कि मैं चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करना चाहूंगा। उनका अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत आवश्यक सेवाओं के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने और देश की लड़ाई का समर्थन करने में सहायक थी।
उन्होंने कहा कि कोविड के समय रोकी गई 3 किस्तों को आगामी बजट में जारी करने के अनुरोध करता हूं। बकाया का भुगतान संभव नहीं। देश की वित्तीय हालत सुधरने के बाद वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पहले संकेत दिया था कि नकारात्मक के कारण चुनौतीपूर्ण वित्तीय वर्ष 2020-21 से बकाया का भुगतान करना संभव नहीं माना जा रहा है। कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता? गौरतलब है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को मौजूदा समय में 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन के तहत 46% महंगाई भत्ता दे रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी जनवरी के बाद कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता बढ़ोतरी 4% हाइक का तोहफा मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो पेंशनर्स और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 50% हो जाएगा। बोनस अलाउंस। केंद्र सरकार ने आज 48 लाख कर्मियों और 67 लाख पेंशनरों को दिवाली का तोहफा देते हुए डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की है। हालांकि सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18% डीए के एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। केंद्र सरकार में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए-डीआर में 3% की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई भत्ते की दर अब 53% हो गई है। हालांकि सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18% डीए के एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, अभी डीए-डीआर की दरों में 3% की वृद्धि की गई है। पिछले साल राष्ट्रीय परिषद जेसीएम स्टाफ साइट की बैठक में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीएफ के महासचिव श्री कुमार ने यह मुद्दा उठाया था। स्टाफ साइट का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री कुमार ने डीओपीटी के सचिव पी से आग्रह किया था कि 18 माह के डीए का एरियर कर्मियों का हक है। कर्मियों व पेंशनरों को डीए-डीआर का एरियर जारी किया जाए। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का भुगतान रोककर 34,402.32 करोड़ रुपए बचा लिए थे। भारत पेंशनर समाज के महासचिव एस.सी. महेश्वरी और कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एस.बी. यादव ने भी सरकार से कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 माह के डीए का एरियर जारी करने की मांग की थी। केंद्र सरकार में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए-डीआर में 3% की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई भत्ते की दर अब 53% हो गई है। हालांकि सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18% डीए के एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, अभी डीए-डीआर की दरों में 3% की वृद्धि की गई है। पिछले साल राष्ट्रीय परिषद जेसीएम स्टाफ साइट की बैठक में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीएफ के महासचिव श्री कुमार ने यह मुद्दा उठाया था। स्टाफ साइट का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री कुमार ने डीओपीटी के सचिव पी से आग्रह किया था कि 18 माह के डीए का एरियर कर्मियों का हक है। कर्मियों व पेंशनरों को डीए-डीआर का एरियर जारी किया जाए। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का भुगतान रोककर 34,402.32 करोड़ रुपए बचा लिए थे। भारत पेंशनर समाज के महासचिव एस.सी. महेश्वरी और कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एस.बी. यादव ने भी सरकार से कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 माह के डीए का एरियर जारी करने की मांग की थी। केंद्र सरकार में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए-डीआर में 3% की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई भत्ते की दर अब 53% हो गई है। हालांकि सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18% डीए के एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, अभी डीए-डीआर की दरों में 3% की वृद्धि की गई है। पिछले साल राष्ट्रीय परिषद जेसीएम स्टाफ साइट की बैठक में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीएफ के महासचिव श्री कुमार ने यह मुद्दा उठाया था। स्टाफ साइट का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री कुमार ने डीओपीटी के सचिव पी से आग्रह किया था कि 18 माह के डीए का एरियर कर्मियों का हक है। कर्मियों व पेंशनरों को डीए-डीआर का एरियर जारी किया जाए। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का भुगतान रोककर 34,402.32 करोड़ रुपए बचा लिए थे। भारत पेंशनर समाज के महासचिव एस.सी. महेश्वरी और कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एस.बी. यादव ने भी सरकार से कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 माह के डीए का एरियर जारी करने की मांग की थी। वित्त मंत्रालय को दिया गया था प्रतिवेदन। डीए के एरियर का मुद्दा पहले भी कई बार उठाया जा चुका है। नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन
एनजेसीए के वरिष्ठ सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDF के महासचिव सी. श्री कुमार ने बताया, कर्मियों के हितों से जुड़े मुद्दे, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली सहित कई दूसरी मांगें शामिल हैं, लगातार उठाए जा रहे हैं। इन सब के साथ ही कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के DADR के भुगतान की लड़ाई भी जारी है। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद JCM द्वारा 18 माह के DADR के भुगतान के लिए पहले ही लिखा जा चुका है। इस बाबत वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया गया है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया है। केंद्र सरकार की ओर से दी गई ये दलील, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के DADR के भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने बजट सत्र में यह बात मानी थी कि DA की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन मिले हैं। हालांकि सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस भरोसा देने की बजाय साफ तौर से कह दिया कि मौजूदा परिस्थितियों में DA के एरियर को जारी करना व्यावहारिक नहीं है। मतलब, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की DADR राशि का भुगतान नहीं करेगी। बजट सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था, अभी भी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा FRBM अधिनियम में दर्शाए स्तर से 2 गुने से अधिक चल रहा है। ऐसे में DADR का एरियर देना संभव नहीं है। श्री कुमार बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसे मामलों में कर्मचारी को 6% ब्याज के साथ उसका भुगतान करना होता है। कोरोना काल में रोका गया था DA का भुगतान। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तें रोक ली थी। उस वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही थी। राष्ट्रीय परिषद JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने तब कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे को उठाया था। कर्मियों को उम्मीद थी कि उन्हें बकाया राशि मिल जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। श्री कुमार के मुताबिक सरकार के मन में खोट आ चुका है। केंद्र ने 2020 के प्रारंभ में कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के DADR पर रोक लगा दी थी। उस वक्त कर्मियों के 11% DA का भुगतान रोककर केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए बचा लिए थे। उसके बाद कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने 18 माह के एरियर के भुगतान को लेकर सरकार को कई तरह के विकल्प सुझाए थे। इनमें एरियर का एकमुश्त भुगतान करना भी शामिल था। सरकार की घोषणा का निकला ये मतलब। कोरोना काल के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये घोषणा की थी कि कर्मचारियों को 28% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। उस वक्त उन्होंने एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का अर्थ ये था कि बढ़े हुए DA की दर 1 जुलाई 2021 से 28% मान ली जाए। इसके अनुसार जून 2021 और जुलाई 2021 के बीच DA में एकाएक 11% वृद्धि हो गई, जबकि 1.5 साल की अवधि में DA की दरों में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई। 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक DADR फ्रीज कर दिया गया था। कोरोना संक्रमण काल में DA की 3 किस्त 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 January 2021, Roka di Gaiti, Isik Bata Sarakaran July 2021 Mem Mahangai Bat Ko Bahala Karadiada, Taba 18 Mahin Ki Bakaya Tina Kistam Ka Paisadin Para Sarakara Kupa Hogai.